आज हम लोग का है ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि ऑडिट क्या है हम लोगों का है। तो एक कंपनी में अनेक प्रकार के लेन देन होते हैं और जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वे कंपनी के एम्प्लॉइयों द्वारा किए जाते हैं और एम्प्लॉइयों द्वारा इस ट्रांजैक्शन का सबसे प्राइमरी वर्क जो है जर्नल एंट्री करना है। सबसे पहले क्या कर जर्नल एंट्री कर लेते हैं और जिसकी रिक्वायरमेंट सब्सिडरी बुक की होती है सब्सिडरी बुक तैयार कर लेते हैं बाउचर के अकॉर्डिंग। जब भी ये जर्नल करते हैं तो बाउचर से ही जर्नल का काम करते हैं, जिसे हम लोग प्राइमरी वर्क ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। लेखांकन का प्राथमिक कार्य बाउचर से लेकर उसकी उसमें पोस्टिंग करते चले जाते हैं। अगला वर्क आता है जितने भी जर्नल किए रहते हैं उनको हम लोग लेजर तैयार करते हैं। लेजर में जर्नल में किए गए जितनी भी अकाउंट हमने खोला है, जितने भी पक्षकार हैं उनसे संबंधित लेजर में सारे अकाउंट मेंटेन करते हैं। सेल्स अकाउंट, रेंट अकाउंट, असिस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, अगर इन कंपनी है तो शेयर कैपिटल अकाउंट, जितने भी अकाउंट जर्नल से अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं पोस्टिंग करते हैं। इसके बाद कंपनी के फाइनल अकाउंट तैयार कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत ये पता कर लेते हैं कि कंपनी की क्या इस साल ड्यूरिंग द ईयर सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कितने हमारे एक्सपेंसेस हैं, कितने हमारे रेवेन्यू हैं। रेवेन्यू हमारा ओवर है एक्सपेंसेस पे कि एक्सपेंसेस हमारा ओवर है रेवेन्यू पे, मीन्स प्रॉफिट है कि लॉस है। इसके अलावा हम हमारा बैलेंस शीट तैयार कर लेते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं हम लोग हैं, जिसमें कंपनी की असेस्ट और लायबिलिटी को शो करते हैं, कितना असेस्ट है और कितनी लायबिलिटी है एट द एंड ऑफ ईयर एक निश्चित तिथि पर। तो ये सारे वर्क जो है कंपनी की एम्प्लॉइयों द्वारा, जिस वर्क के लिए जो एम्प्लॉई अपॉइंट किया गया है उनके द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं। जर्नल का काम कोई और एम्प्लॉय करता है, पोस्टिंग का काम कोई और करता है और फाइनल अकाउंट बनाने का काम कोई और करता है। तो क्या जितने भी अकाउंटिंग वर्क किए गए हैं कहीं उनको जर्नल में बाउचर से जर्नल करने में कोई मिस्टेक तो नहीं किया गया है, या जर्नल से लेजर बनाने में अकाउंट बुक में पोस्टिंग करने में कहीं कोई गलती तो फ्रॉड मिस्टेक तो नहीं हुआ है। गलती भी हो सकती है, फ्रॉड भी हो सकता है, जानबूझकर भी हो सकती है, अनजाने में भी हो सकता है और मालिकों की मिली भगत से भी हो सकता है। कुछ संचालकों की मिली भगत से भी काम हो सकते हैं फ्रॉड। और जो कंपनी की लाभ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जो प्रॉफिट शो है सर, वो एक्चुअली में जो शो है कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं बढ़ा चढ़ा के प्रॉफिट शो किया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं लाभ को छुपाया गया है। या कंपनी की जो बैलेंस शीट बनाई गई है एक निश्चित तिथि पर जो भी असेट शो है, जो भी लायबिलिटी उसमें शो किया गया है, वो असेट जो बैलेंस शीट में शो है प्रेजेंट टाइम में फिजिकली वो है कि नहीं है, जो लायबिलिटी है एक्चुअल में लायबिलिटी अकर्स है कि नहीं है। कि ऐसे फालतू में दिखावटी तो लायबिलिटी नहीं शो किया गया, दिखावटी कोई असेट तो नहीं शो किया गया है, अपने वैल्यू से अधिक वैल्यू पे है कि कम वैल्यू पे है ये तो नहीं शो किया गया है। इस सभी तथ्यों के लिए, सभी मैटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जांच करने के लिए, उसकी ट्रूथनेस या उसकी सत्यता के ज्ञात करने के लिए हम लोग जिस मेथड या टेक्निक का यूज़ करते हैं उससे हम लोग ऑडिटिंग करते हैं। और जो व्यक्ति ये कार्य करता है उसे हम लोग ऑडिटर कहते हैं। और एक ऑडिटर सारे अकाउंटिंग बुक की जांच करने के बाद ये देखता है कि जो भी अकाउंट बुक मेंटेन किए गए हैं वे कंपनी लॉ या इनकम टैक्स लॉ या कॉन्ट्रैक्ट लॉ या जो भी लॉ बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं उस लॉ को फुलफिल या फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया, उसका पालन किया गया है कि नहीं किया गया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल तो नहीं माना गया, कैपिटल को रेवेन्यू तो नहीं माना गया है। मतलब सारे अकाउंट बुक नियमानुसार बनाए गए हैं कि नहीं बनाए हैं, इसकी जांच क्या करता है, ऑडिटर करता है। और जांच करने के बाद वह अपनी एक रिपोर्ट देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिटर द्वारा दिया गया रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ऑडिट वर्क कंप्लीट करने के बाद, ऑडिट वर्क के बाद जो है एक ऑडिटर जो अपनी रिपोर्ट देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिटर्स रिपोर्ट। कंपनी लॉ का सेक्शन 142 सबसेक्शन
2 एंड सबसेक्शन 3 में ये प्रोविज़न किया गया है कि कोई भी ऑडिटर कंपनी का ऑडिट वर्क कंप्लीट करने के बाद अपनी रिपोर्ट शेयर होल्डरों को देगा, जिसको कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट किया जाएगा। नॉर्मली जो है एक कंपनी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट तैयार करके कंपनी सेक्रेटरी को देता है, कंपनी सचिव को देता है, और कंपनी सचिव क्या करता है कि उसको एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट करता है। लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट करने के 21 दिन पहले 21 डेज बिफोर 21 डेज 21 दिन पहले वो क्या करता है, कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनको सूचना देता है कि ये कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट है, अब इस ऑडिट रिपोर्ट पे हम लोग की चर्चा होना है और आप लोग सभी लोग मीटिंग में आए थे। मीटिंग के पर्पज मिनट्स ज़रूर बताए जाते हैं कि मिनट्स में क्या, हमारे एनुअल जनरल मीटिंग में क्या क्या होना है। तो इस तरह कंपनी ऑडिटर क्या करता है, अपने कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में अपनी ऑडिट रिपोर्ट को कंपनी सचिव के थ्रू उसमें प्रेजेंट करता है। सभी शेयर होल्डरों को ये बताता है कि कंपनी की जितने भी अकाउंटिंग बुक्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, उसकी क्या नेचर है, क्या उसमें सत्यता है, क्या उनकी नियमानुसार बना है कि नहीं बना है, इस सभी बातों को उसमें वो प्रेजेंट करता है। तो ये था हम लोगों का ऑडिटर्स रिपोर्ट या ऑडिट रिपोर्ट। अब आते हैं, एक ऑडिटर जो है ऑडिट पीरियड के दौरान कई तरह के उसके सामने मैटर सामने आते हैं, एलिमेंट सामने आते हैं। तो उसके बेस, उसके नेचर के बेस पे ये कई तरह की रिपोर्ट तैयार करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिटर्स रिपोर्ट। सबसे पहले इसमें हम लोग का है फाइनल रिपोर्ट। तो जैसा ना अंतिम, जैसा नाम हो वैसे इसकी डिफिनीशन है। जब कोई ऑडिटर अपना ऑडिट वर्क कंप्लीट करने के बाद अपनी रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट किसको देता है, कंप्लीट, ये तो पहले हो चुका हम लोगों को, किसको देता है, वो शेयर होल्डरों को देता है थ्रू कंपनी सेक्रेटरी एनुअल जनरल मीटिंग में। तो जब एक ऑडिटर अपना ऑडिट वर्क कंप्लीट करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, ऐसे रिपोर्ट क्या बोलते हैं हम लोग, है फाइनल रिपोर्ट। दूसरा हम लोग का क्या है, इंटरिम रिपोर्ट, अंतरिम, मध्यवर्ती रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट जो ऑडिट वर्क कंप्लीट करने से पहले ऑडिटर तैयार करता है। जैसे कभी कभी क्या करती है गवर्नमेंट, किसी कंपनी का ऑडिट कराती है, इन्वेस्टिगेशन कराती है, जितना वर्क हो चुका है सर उस वर्क के बेस पे कंपनी क्या करती है, उसको सरकार को या जो इन्वेस्टिगेशन करा रहा है उसको अपनी रिपोर्ट देती है। मतलब अभी हमारा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, ऑडिट का वर्क कंप्लीट करने से पहले जो रिपोर्ट देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरिम रिपोर्ट या मध्यवर्ती रिपोर्ट। मध्यवर्ती का मतलब एकदम बीचों बीच नहीं है, मतलब अभी हमारा ऑडिट का वर्क चल ही रहा है, तो सरकार ने या किसी पक्षकारों ने जिसने कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, कंपनी की अकाउंटिंग बुक की जांच करा रहे हैं, कभी कभी उनको तुरंत रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तुरंत क्या करते हैं, जितना हमने वर्क किया रहता है, अकाउंटिंग की जांच किए रहते हैं, उसके बेस पे रिपोर्ट देते हैं। ऐसे रिपोर्ट क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरिम रिपोर्ट। अब आते हैं हम लोग हैं पार्शियल या अंशतः रिपोर्ट। अंशतः का मतलब जब कुछ अकाउंट बुक के बेस पर कोई रिपोर्ट देते हैं, जैसे जितने हमारे कैश फ्लो वाले, हमारे रेवेन्यू नेचर के हमारे जितने भी अकाउंट बुक हैं, या पर्टिकुलर सर हमारा जो कैश से रिलेटेड जितने अकाउंट हमने तैयार किया उसके बेस पे जो रिपोर्ट देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंशतः रिपोर्ट। मतलब अकाउंट बुक, कुछ अकाउंट बुक के बेस पर कुछ अकाउंट बुक की जांच हो गई, चलो इसका रिपोर्ट आपको दे देते हैं, बाकी रिपोर्ट जांच होती रहेगी, वैसे आपको देते रहेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पार्शियल रिपोर्ट। मतलब सारे अकाउंट बुक की जांच नहीं की है, जितनी की जांच हो गई है सर उसकी रिपोर्ट देते जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे, उसकी रिपोर्ट अगले रिपोर्ट में नहीं, सारा रिपोर्ट एक ही साथ। पहला जांच हो गया उसका अलग, फिर अगला रिपोर्ट की जांच होगी उसका हम अलग देते जाएंगे आपको। तो कभी कभी वर्ष के मध्य में जब ऑडिट हमारी होती रहती है तो कुछ अकाउंट बुक की सत्यता की जांच हमको तुरंत चाहिए, इसको देखना क्या इसमें आया हमारा है, तो
ठीक है, इतने ऑडिट जितना भी हमने अकाउंट बुक की जांच किया उसकी रिपोर्ट आपको दे दे रहे हैं। ऐसे रिपोर्ट क्या बोलेंगे हम लोग? पार्शियल रिपोर्ट या अंशतः प्रतिवेदन या रिपोर्ट। अब आते हैं 4 नंबर हम लोग का है अनमॉडिफाइड या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, अरूपांतरित या अमर्यादित रिपोर्ट। कंपनी का ऑडिटर जब ऑडिट पीरियड के दौरान जब भी वो लेखा पुस्तकों की जांच कर रहा है तो जांच करते समय क्या देखता है? यही देखता है ना कि सर का इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग सारे अकाउंट बुक्स जो है मेंटेन किए गए हैं, जो डेप्रिसिएशन का रेट है इनकम टैक्स में सेक्शन 32 में सर उसको फॉलो किया है, उस रेट को फॉलो किया है कि नहीं किया है। कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी अकाउंट बुक रखने चाहिए वो अकाउंट बुक रखा गया है कि नहीं रखा गया है। यही सारे नियम तो एक ऑडिटर जांच करता है कि रेवेन्यू नेचर के जितने भी ट्रांजैक्शन है रेवेन्यू अकाउंट में, जितने कैपिटल नेचर के कैपिटल अकाउंट में कैपिटल नेचर के अकाउंट को, बैलेंस शीट में रेवेन्यू नेचर के अकाउंट को, ट्रेडिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, ये सारे नियम को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया। इन्हीं की जाँच क्या करता है? ऑडिटर करता है। जाँच करने के दौरान देखता है कि कहीं भी उसने एक भी पॉइंट कहीं मिस्टेक पाया ही नहीं, कहीं कोई गलती थी ही नहीं। मतलब ऐसा रिपोर्ट तैयार किया गया है जिसमें सर कोई लेकिन है ही नहीं, एकदम 100% प्योर है, सही है। ऐसे रिपोर्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? हैं अनक्वालिफाइड या अनमॉडिफाइड या अरूपांतरित या अमर्यादित। मतलब आपको अब इसको रूपांतरित बार बार चेक कराने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार हमने फाइनल दे दिया, इसमें 100% है, कहीं कोई गलतियां नहीं है। तो ऐसा रिपोर्ट जिसमें कहीं कोई मिस्टेक, कोई त्रुटि, यानी सारे रूल को, रेगुलेशन को फॉलो किया गया है अकाउंट मेंटेन करते समय, ऐसे रिपोर्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? अनमॉडिफाइड या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। नाम से थोड़ा उल्टा लगता है बच्चों को कि लिखा क्या है, डिफिनीशन क्या है, तो ये उल्टा है ही हम लोगों का कि ऐसे रिपोर्ट जिसमें कहीं कोई लेकिन नहीं है, 100% प्योर है, सही है। चलिए अब आते हैं सबसे लास्ट में हम लोग का है मॉडिफाइड या क्वालिफाइड रिपोर्ट, रूपांतरित या मर्यादित रिपोर्ट। जब ऑडिटर अपना ऑडिट वर्क करता है ड्यूरिंग द ऑडिटिंग वर्क और उसमें ये देखता है कि सर इसका तो वाउचर से ये मिल ही नहीं रहा है, जितने भी एसेट्स शो किए गए हैं, जितना हमारा बुक्स में शो है उतना फिजिकली है ही नहीं, जो हमारे पास एविडेंस आए हैं वो सफिशिएंट है ही नहीं, जो डिप्रिसिएशन लगाया गया है वो इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग सर वो भी नहीं सही है। मतलब उसकी रिपोर्ट में कहीं न कहीं कुछ मिस्टेक लेकिन जरूर लगा दिया है, लाल पेन जरूर उसने खींच दिया है। तो ऐसे रिपोर्ट क्या बोलेंगे हम लोग? मॉडिफाइड या क्वालिफाइड रिपोर्ट। मतलब आपको और सुधार करने की ज़रूरत है। तो कोई भी कंपनी ये रिपोर्ट नहीं चाहती है भाई, सभी कंपनियां क्या चाहती हैं? अनमॉडिफाइड रिपोर्ट जिसकी मिलती है उस कंपनी की गुडविल भी क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन जिसको अनमॉडिफाइड रिपोर्ट मिल जाता है उसका मतलब ही हो गया कि सर उसके रिपोर्ट में कहीं न कहीं कोई त्रुटि, मिस्टेक जरूर है। रिपोर्ट में नहीं, रिपोर्ट के अंदर उसने लिखा है, ऑडिटर ने लिखा है कि सर हमने इस कंपनी का ऑडिट करने के दौरान ये अनियमितताएं पाई गई, ये इन नियमों का पालन नहीं किया गया है। हमको कुछ करना नहीं है। ऑडिटर क्या है भाई? एक पालतू कुत्ता है, न किसी कारी कुत्ता, जो भी हम देखेंगे वो लिख देंगे, बाकी मालिक समझे क्या करना है क्या नहीं करना है। हमको बस अपना एक रिपोर्ट दे देना। कैसे हम लोग जाते हैं किसी बीमारी का पता करने के लिए ब्लड देते हैं, तो जो जांच करता है ब्लड की उससे क्या मतलब है कि कैसा आपकी जांच में देखा कि आपके ब्लड में कौन सी बीमारी है या नहीं है, उसकी रिपोर्ट दे देता है, आप लेके चले आते हैं, कोई बीमारी नहीं है। अनमॉडिफाइड, कुछ बीमारी निकल गई, मॉडिफाइड, जाइए घर पे सुधार करिए, सोइए, बिस्तर दवा करिए। नॉर्मली मॉडिफाइड रिपोर्ट जो है 2 कंडीशन में उसके सामने आ जाती है। पहला कंडीशन क्या है? जो पहले कंडीशन के हिसाब से रिपोर्ट बनाता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्लेमर ओपिनियन रिपोर्ट, अस्वीकरण मत रिपोर्ट, मतलब वो अपने मतों से स्वीकृत नहीं है। दूसरा क्या है? एडवर्स, मतलब विपरीत, प्रतिकूल। तो पहला क्या डिस्क्लेमर रिपोर्ट क्या हम लोग का है
कि सर जब ऑडिटर को ये लगता है कि सर अपना रिपोर्ट दे नहीं पाएंगे ढंग से, असमर्थ रहता है रिपोर्ट देने में ही, एक क्वालिफाइड रिपोर्ट, ये मॉडिफाइड रिपोर्ट, क्यों ऐसा रहता है? जब उसको ये लगता है कि सर जो एविडेंस है वो तो पूरा हमको लोग दिए ही नहीं है, ऑडिट हमारा 31 मार्च को हमको रिपोर्ट देना है, अभी तो सारा एविडेंस लाए नहीं तो हम कैसे जांच करें, हम भी बैठ जाते हैं। मतलब असक्षम है, अस्वीकृत है रिपोर्ट देने के लिए। मतलब जब एक कंपनी के ऑडिटर को ऑडिट के दौरान जो भी उसको रिक्वायरमेंट कंपनी से चाहिए, कंपनी के कर्मचारी उसको समय पे अवेलेबल नहीं कराते हैं, सर परसों लीजिएगा, अगले दिन लीजिएगा, डेली मांग रहे, डेली सब दे ही नहीं रहे हैं, तो सर हम रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे। ऐसे रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? अपनी रिपोर्ट में लिख देता है कि क्या रीजन रहा हमारा। ऐसे रिपोर्ट क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्क्लेमर रिपोर्ट। और ये क्या हम लोग का एडवर्स रिपोर्ट क्या है? जब ऑडिट रिपोर्ट में ये लिख देता है कि सर ये सब जो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का फॉलो नहीं किए हैं, इनकम टैक्स नियमों का फॉलो नहीं किए हैं, सब विपरीत सब काम किए हैं सर अकाउंटिंग बुक में, तो ऐसे रिपोर्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? ऐसे मॉडिफाइड रिपोर्ट को एडवर्स रिपोर्ट बोलते हैं। तो ये था हम लोग का ऑडिट रिपोर्ट और टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है बच्चों के लिए, एक हम लोग का है अनमॉडिफाइड रिपोर्ट और दूसरा क्या हम लोग का है? मॉडिफाइड रिपोर्ट। ये देखिए आया था हम लोग का डिस्क्लेमर, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी में हम लोग का पेपर में आ चुका है। तो ये वीडियो हम लोग का कंप्लीट हुआ है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।